नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम ये जानेंगे कि एक कुंडली से हम किस तरह ये देख सकते हैं कि जातक के पिता का क्या व्यवसाय है, क्या प्रोफेशन है, ये जान सकते हैं। और पिता जो धन कमा रहे हैं या कमाते हैं तो वो उस धन का ज़रिया क्या है, ये भी हम जान सकते हैं। और पिता का धन परिवार के किन लोगों में बँटने वाला है, ये भी हम जान सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो सूत्र है और ये जो जन्म कुंडली है, ये मैंने लिया है एक किताब से, उसका नाम है भृगुनंदी नाड़ी, जो कि श्री आर.जी. राव ने लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें पता है कि सूर्य पिता के कारक है। सूर्य यहाँ पे किस राशि में है? कन्या राशि में। तो कन्या राशि है हरियाली की, कन्या राशि दिखाती है खेती को। तो इन सब चीज़ों से कन्या राशि जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्रॉप्स, या कोई भी तरह की जो फसल है वो हम कन्या राशि से देखते हैं। हरियाली को भी देखते हैं। तो कन्या राशि खेती या कृषि से जुड़ी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिता का कृषि के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। तो पिता का जो व्यवसाय होगा वो कृषि या एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा होगा, ये कह सकते हैं। अब देखते हैं पिता के धन के बारे में। पिता जो है वो धन की तरफ, क्योंकि शुक्र और सूर्य एक साथ है और सूर्य की डिग्री ऊपर लिखा है सूर्य, तो सूर्य की डिग्री कम है, शुक्र की ज़्यादा है। तो पिता धन की तरफ, धन को कमाने की तरफ पिता जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र धन है। तो धन कमाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये पिता, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये पिता का धन है। अब देखिए, शुक्र जो है वो कन्या राशि में है और बुध जो 7वें घर में बैठा है, बुध तुला राशि में है। तो शुक्र और बुध में राशि परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन बहुत ही एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली योग है, उसे कहते हैं परिवर्तन योग। इस योग के तहत जब दो ग्रहों में परिवर्तन होता है, राशियों का परिवर्तन होता है, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह के गुण अपने में समा लेता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए जैसे गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में 2 या ज़्यादा ग्रह कर्क राशि में है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जातक जो है बहुत ही ज्ञानी होगा, जातक बहुत ही समृद्ध होगा, मतलब उसे जीवन में समृद्धि मिलेगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु के गुण उसमें आ जाएंगे। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो राशि में है तो गुरु उस राशि में उच्च के हैं तो गुरु के गुण भी उसमें आ जाएंगे। ऐसा ये नाड़ी ज्योतिष में ये एक सिद्धांत है। तो यहाँ पे तो राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब बुध में शुक्र के गुण हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुध क्या है? बुध ये दिखाता है कि मल्टीप्लिकेशन को दिखाता है। बुध दिखाता है एक से अधिक, बंटवारे को भी बुध दिखाता है, क्योंकि बुध जो है वो एक से अधिक चीज़ें जब होती हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसका कारक अनेकता, उसका कारक बुध है। तो बुध अभी धन, बुध में शुक्र के गुण आ गए, तो बुध अभी धन के बुध को हम ये भी कह सकते हैं कि ये धन भी है, क्योंकि वो शुक्र के जैसा अभी बुध बर्ताव करेगा। तो धन और धन का बंटवारा, इसका मतलब पिता के धन का बंटवारा होगा। अभी किन लोगों के बीच होगा? तो देखिए यहाँ पे शनि बैठे हैं। शनि जो है नाड़ी ज्योतिष में बड़े भाई के कारक हैं। तो जातक के बड़े भाई या बड़े भाइयों को धन की प्राप्ति होगी, अगर उसके बड़े भाई हैं तो। और शनि जो है, सूर्य के पुत्र है शनिदेव, सूर्यदेव के पुत्र है शनि। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक भी तो पुत्र है, तो जातक को भी मिल सकता है, जातक के बड़े भाई को भी मिल सकता है, ये कह सकते हैं। ये जातक खुद पुत्र है तो पिता के पुत्रों को, मतलब पुत्रों को धन की प्राप्ति होगी, बेटों को। और हम क्या कह सकते हैं? पहले भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल छोटे भाई के कारक है, तो छोटे भाई मंगल की
सातवीं दृष्टि पड़ रही है धन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बुध अब धन के जैसा बर्ताव, शुक्र बन गया है बुध परिवर्तन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के छोटे भाइयों को भी धन में, उस धन में एक हिस्सा उनको भी मिलने वाला है, ये भी हम कह सकते हैं। और शनिदेव जो है वो चाचा के भी कारक हैं, पिता के जो छोटे भाई हैं उनके भी कारक हैं। तो पिता के छोटे भाइयों में भी वो धन बट सकता है, तो ये भी हम कह सकते हैं, छोटे भाइयों में और जातक के भाइयों में धन बटेगा, पिता का धन। और अब ये जो जातक के पिता ने जो धन कमाया, वो धन आया कहाँ से? तो देखिए मंगल की पूर्ण सातवीं दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और मंगल यहाँ पे वक्री है। वक्री ग्रह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, तो मंगल की बहुत ही मतलब पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि, प्रबल दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, जहाँ पे धन बुध है। मतलब है तो बुध, लेकिन बुध अब शुक्र जैसा बन गया है, तो धन का जरिया जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड जिसे कहते हैं, मतलब जो ज़मीन खेती करने के लिए जिस ज़मीन का उपयोग किया जाता है, उस ज़मीन को हम मंगल से देखते हैं। तो खेत, यहाँ इससे हम देखते हैं खेत को, तो खेतों का कुछ ना कुछ नाता है इस धन के साथ। तो ये पैसा जो है वो कृषि से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, खेत से आ रहा है, खेती से, मेरा मतलब है खेती से आ रहा है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये खेती की ज़मीन है। और बुध भी नाड़ी ज्योतिष में ज़मीन के कारक है, क्योंकि बुध को भूदेवी कहा जाता है। तो बुध खुद भी ज़मीन के कारक है, भूदेवी है, और बुध खुद ही शुक्र के जैसे शुक्र बन जा रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन के तहत बुध में भी अभी शुक्र के गुण आ गए हैं। तो शुक्र का नाता ज़मीन के साथ बहुत ही मजबूत है। तो ये ज़मीन से ही, खेती से ही ये पैसा आ रहा है पिता के पास, जिसका बंटवारा इस तरह से परिवार के लोगों में हो रहा है। तो हम इस तरह से इन सूत्रों के तहत हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।